आखिरकार लंबे इंतजार के बाद राहुल गांधी से जुड़े हुए उन सबूतों को अदालत में पेश कर ही दिया गया जो इस बात के लिए पर्याप्त हैं कि राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक हैं। राहुल गांधी के पास भारत के अलावा ब्रिटिश नागरिकता भी है और ये पूरा राहुल गांधी ने फर्जीवाड़ा साल 1995 से 2025 तक भारत में रहते हुए किया, जिस दौरान वो 20 साल से सांसद के पद पर भी हैं और अब विपक्ष के नेता की कुर्सी पर भी बैठे हुए हैं। लेकिन अब राहुल गांधी को अपनी सांसदी भी गंवानी पड़ेगी, विपक्ष के नेता का पद भी जाएगा और राहुल गांधी के लिए जेल के दरवाजे भी खुलने में अब देर नहीं लगेगी। पूरी कहानी बताऊंगा, कोर्ट रूम में क्या हुआ, कैसे राहुल गांधी के समर्थन में 100 वकील रायबरेली की अदालत में हंगामा मचाते रहे, लेकिन इस बार अदालत ने ना तो राहुल गांधी के वकील की सुनी, ना तो हंगामा मचाने वाले कांग्रेसियों की, और आखिरकार वो तारीख तय कर दी जब राहुल गांधी भारत के नहीं बल्कि ब्रिटेन के नागरिक साबित हो जाएंगे। दरअसल 3 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के रायबरेली की एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक बेंगलुरु के जो कार्यकर्ता हैं विघ्नेश शिशिर, उन्होंने एक परिवाद दायर किया। इस परिवाद में उन्होंने सीधे तौर पर अदालत से मांग की कि आप कोतवाली थाना को निर्देशित कीजिए कि राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता, फर्जी पासपोर्ट, उनकी विदेश में बेनामी कंपनी संपत्ति, जो सीक्रेट्स वो भारत के शत्रु देशों को देते हैं, बाहर एक्सपोज करते हैं, इन तमाम मामलों को लेकर विभिन्न धाराओं के तहत तत्काल मामला कायम किया जाए और राहुल गांधी के खिलाफ उचित कार्रवाई करते हुए उन्हें उनकी जगह दिखाई जाए। सबसे हैरान कर देने वाली बात जो निकलकर सामने आई, परिवाद कभी भी आसानी से अदालत में दायर नहीं हो पाता है जब तक कि उस परिवाद के पक्ष में पर्याप्त दस्तावेज और सबूत याचिकाकर्ता पेश नहीं करता है। लेकिन विघ्नेश शिशिर के मामले में रायबरेली की अदालत ने तत्काल उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया। तत्काल उनके परिवाद को स्वीकार करते हुए जो कोतवाली थाना है उसे निर्देशित किया गया कि 48 घंटे के भीतर जांच से जुड़े हुए तमाम दस्तावेज और रिपोर्ट को तैयार कर अदालत को सौंपा जाए। इस निर्देश के बाद 5 दिसंबर को, यानी कि बीते दिन ही, अदालत में दूसरे दिन की सुनवाई हुई। तय हुआ कि भाई रिपोर्ट आएगी, पुलिस अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी और इसके बाद राहुल को या तो समन जारी होगा या एफआईआर दर्ज होगी, अदालत का फैसला आएगा कोर्ट का। लेकिन इस बात की भनक, इस बात की पूरी आशंका कांग्रेस पार्टी को थी कि आज यानी कि 5 दिसंबर के दिन राहुल गांधी के खिलाफ रायबरेली की एमपी एमएलए कोर्ट के स्पेशल मजिस्ट्रेट डॉक्टर विवेक कुमार ऐसा तूफानी आदेश दे सकते हैं जो पूरी कांग्रेस पार्टी को गिरा कर रख देगा। राहुल गांधी समेत पूरे गांधी परिवार को जेल की सलाखों के पीछे भिजवा सकता है। और इसी वजह से जब 5 दिसंबर को सुनवाई होनी थी तो याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर जब पहुंचते हैं रायबरेली की एमपी एमएलए कोर्ट, तो चारों तरफ से उन्हें कांग्रेसी अधिवक्ता घेर लेते हैं। बड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षा बल के साथ वो अदालत तक जाते हैं और कोर्ट रूम में तब कांग्रेसी जो समर्थित अधिवक्ता हैं उन्होंने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। बवाल इतना मचा कि 1 घंटे तक अदालत की कार्रवाई ही नहीं हो सकी। दरअसल कांग्रेस के समर्थित वकील कोशिश कर रहे थे कि अदालत की कार्रवाई टल जाए, मामले की सुनवाई ना हो पाए, विघ्नेश शिशिर वो सबूत अदालत में पेश ना कर पाए जो वो राहुल गांधी के खिलाफ लंबे समय से जुटा रहे थे। आखिरकार उन्होंने अदालत को वो तमाम दस्तावेज सौंप दिए। उन्होंने कहा कि अदालत में वो दस्तावेज पढ़ाया गया जिसमें ब्रिटेन के नागरिक के तौर पर राहुल गांधी का नाम साफ तौर पर वर्णित है, राहुल गांधी का नाम दर्ज है। साथ ही राहुल गांधी के पासपोर्ट से, फर्जी पासपोर्ट से जुड़े हुए दस्तावेज प्रस्तुत किए गए जिसमें कहा गया कि राहुल गांधी अलग अलग फर्जी पासपोर्ट इस्तेमाल करते हैं। राहुल गांधी की
बेनामी कंपनियों के दस्तावेज सौंपे गए। बैकऑप्स नाम की जो कंपनी थी जिसमें वो बकायदा अपने आप को ब्रिटेन के नागरिक बताते हैं, और उन तमाम दस्तावेजों को अदालत में दिया गया जो ब्रिटेन सरकार से ईमेल के जरिए मिले, जो भारत के गृह विभाग से मिले। विघ्नेश शिशिर ने इस मौके पर कहा कि अब लगभग तय हो गया है कि राहुल गांधी भारत के नागरिक नहीं है, बल्कि राहुल गांधी एक ब्रिटिश नागरिक हैं और भारत में वो धोखा दे रहे थे। भारत के संविधान के खिलाफ इसीलिए राहुल गांधी बोलते थे। राहुल गांधी भारत की गोपनीय जानकारियां शत्रु देशों से साझा करते थे और 20 सालों से एक विदेशी नागरिक के तौर पर भारत की संसद के भीतर घुसपैठिया बनकर घुसे हुए थे। उन्होंने कहा कि अब 12 तारीख को जो अगली सुनवाई होनी है रायबरेली की कोर्ट में, उस सुनवाई के दौरान दो चीजें होना तय है। या तो राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज होगी, यानी कि राहुल गांधी को सीधे तौर पर आरोपी मानते हुए जांच आगे बढ़ेगी, नहीं तो राहुल गांधी को समन जाना तय है। कुल मिलाकर राहुल गांधी की नागरिकता का जो मामला लंबे समय से कहीं ना कहीं देरी का एक पूरा मसौदा झेल रहा था, लंबे समय से उसमें डिले हो रहा था, अब रायबरेली की कोर्ट की तत्परता से और लगातार विघ्नेश शिशिर की सक्रियता से एक बार फिर से रफ्तार पकड़ चुका है। और यह ऐसे मौके पर रफ्तार पकड़ रहा है जब राहुल गांधी एक नहीं बल्कि कई मामलों से घिरे हुए हैं। हाल ही में आपको याद होगा कि मैंने ही आपको खबर बताई थी कि महाराष्ट्र की एक अदालत में हमारे वीर सावरकर के खिलाफ जो राहुल गांधी ने एक बयान दिया था, जो विदेश में उन्होंने अमेरिका में दिया था, जिसमें उन्होंने काफी अभद्र शब्दों का और भाषा का इस्तेमाल किया था, उसे लेकर दामोदर सावरकर के जो परपोते हैं उन्होंने एक याचिका दायर की थी मानहानि के मुकदमे की, और इसे लेकर एक सीडी प्रस्तुत की जानी थी उस दिन अदालत में जिसमें राहुल गांधी ने वो बयान दिया था। लेकिन कोर्ट से ही अचानक वो सीडी गायब हो गई। सीडी के भीतर फाइल नहीं थी, दोबारा सीडी मंगाई गई अदालत में, वो सीडी नहीं मिली, और इस तरह 16 दिसंबर तक मामला टल गया, राहुल गांधी बच गए। हाल ही में दिल्ली की पुलिस ने नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल और सोनिया पर एफआईआर दर्ज की है। 6 दिसंबर को ही राहुल गांधी के एक और मामले में, उनके दामाद के मामले में भी, जो लंदन की बेनामी संपत्ति का जुड़ा मामला है, उस पर भी सुनवाई होनी है। कुल मिलाकर राहुल गांधी इस वक्त चारों तरफ से अदालतों के फेर में फंस चुके हैं, और जो मामले लंबे समय से लंबे थे अब उन मामलों में जल्द से जल्द अदालत के फैसले सामने आएंगे और एक बात तय हो जाएगी। अगर राहुल गांधी के खिलाफ ये जो सबूत पेश किए गए हैं जिनमें दावा किया गया है कि वो भारत के नागरिक नहीं हैं, तो ये 1947 के बाद, भारत की आजादी के बाद अब तक भारत की संसद से किया गया सबसे बड़ा फ्रॉड होगा, सबसे बड़ा धोखा होगा, जहां 20 सालों तक एक सांसद जो ब्रिटेन का नागरिक था, जो विदेश का नागरिक था, भारत की संसद की जानकारियां हासिल करता रहा और उसे विदेशों में साझा करता रहा। हालांकि इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, अदालत क्या फैसला सुनाती है, क्या जो सबूत दिए गए हैं उनमें कितनी सत्यता है, ये तमाम जो अंतिम मुहर लगेगी वो अदालत के आदेश के बाद लगेगी। लेकिन एक चीज तय है, इस पूरे अदालत में घटे घटनाक्रम ने रायबरेली से 10 जनपद तक कांग्रेस परिवार के भीतर, गांधी परिवार के भीतर हड़कंप मचा दिया है, और हालात ये हैं कि रायबरेली कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो रात में सोने से भी घबरा रहे हैं कि कब अदालत आदेश दे देगी और उनकी रायबरेली से जो सांसद बने हैं राहुल गांधी, सांसदी भी जाएगी और वर्चस्व भी जाएगा, और 20 सालों का वो पूरा खेल जो तमाशा हुआ वो भी सामने आ जाएगा। बहरहाल अगली अपडेट राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ी जैसे ही मेरे पास पहुंचेगी हम आर फॉर राष्ट्र के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। तब तक आप आर फॉर राष्ट्र के इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। नीचे ये मेरा यूपीआई नंबर है, जो भी सहयोग दे सकते हैं, क्योंकि आप लोग लगातार पूछते रहते हैं आप एडिट क्यों नहीं करवाते वीडियो, आप ज़्यादा वीडियो क्यों नहीं डालते हैं, तो उसका एक स्पष्ट मैं आपको कारण बता दे रहा हूँ। इस पूरे कामकाज में काफ़ी अर्थव्यवस्था की भी ज़रूरत पड़ती है और मेरे पास उतना अर्थ नहीं है जितना मैं इस चैनल में लगा सकूं, लेकिन कोशिश कर रहा हूं। आप सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। अभी पिछले महीने का मैंने एडिटर को दे दिया है जो आप लोगों से सहयोग मिला था, इस महीने भी व्यवस्था कर रहा हूं।